सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। कॉकरोचों को बिरयानी खिलाने वाला मोहम्मद जुनैद मलिक योगी की पुलिस पर हिरासत में लेकर धमकाने का लगाया आरोप। कहा पुलिस ने 6 घंटे हिरासत में रखा परिवार को प्रताड़ित किया। जंतर मंतर वाले जुनैद भाई को कौन धमका रहा, कभी पोल खोलते हैं तो कभी तारीफ में लग जाते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में कई लोग चमके। एक दिन पहले तक जिसे कोई नहीं जानता था उसे आज पूरी दुनिया जान गई है। इसी में एक नाम जुनैद का भी है। इन्होंने एक दिन में 3-3 टाइम खाना हजारों लोगों को रोजाना खिलाया। मोहम्मद जुनैद मलिक की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही है। योगी पुलिस के एक्शन के बाद अब मोहम्मद जुनैद ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। याचिका में गाजियाबाद और मेरठ पुलिस पर आरोप लगाया है कि पुलिस ने उसे रास्ते से उठाकर करीब 6 घंटे तक हिरासत में रखा, उसे धमकाया और बाद में देहरादून रोड पर सुनसान जगह पर छोड़ दिया। जुनैद का कहना है कि उनके परिवार को भी बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए परेशान किया। जुनैद अब सुप्रीम कोर्ट से परिवार के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाने और पूरे मामले की कानून के मुताबिक जांच कराने की मांग कर रहे हैं। खुद को गरीब बताने वाले जुनैद को देखकर अब लोग बोल रहे हैं, काश ऐसा गरीब हर कोई हो। एक दिन में हजारों लोगों को 3-3 टाइम का खाना खिलाना, और खाना भी कोई ऐसा नहीं कि चलते फिरते कुछ भी खिला दिया। प्रॉपर डाइट देना और वक्त पड़ने पर फल वगैरह भी बांट देना, ब्रेड पकोड़े और समोसे बांट देना। जुनैद ने सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जैसे ही ये प्रोटेस्ट खत्म हुआ, सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीप के जुनैद भाई को भूल गए। जुनैद खुद बोल रहे हैं कि एक बार फोन करके भी नहीं पूछा। जुनैद भाई सीजेपी के प्रोटेस्ट में कह रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, सरकार क्या कर देगी, हिरासत में ले लेगी, अरेस्ट कर लेगी, बुलडोजर चला देगी। और अब ये कैमरे पर रोते हुए नजर आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि मुझे अलग छोड़ दिया गया, कोई पूछ ही नहीं रहा। लोगों की सेवा करने वाले जुनैद का फोन भी नहीं उठाया जा रहा है। इसके बाद इमरान प्रतापगढ़ी ने उनसे मुलाकात की और कहा कि पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है। इसके बाद जुनैद भाई का एक और बयान आया और वो पूरा यूटर्न ले लिए। जुनैद ने कहा कि मेरे खिलाफ बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं कि टॉप लीडरशिप हमारे साथ नहीं है और कुछ लोग हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। प्लीज अफवाहों पर ध्यान न दें। मैं उनसे सबका खंडन करता हूँ। कुछ लोग मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। मैं और मेरा परिवार सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और सभी लीडर्स भी मेरे साथ हैं। अब लोग जुनैद से सवाल पूछ रहे हैं कि भाई बिग बॉस में जाने का इरादा है क्या? सवाल ये भी है कि जुनैद को सिर्फ लाइमलाइट चाहिए या फिर इन्हें भी अब राजनीति में कूदने का मूड बन गया है। नेताओं से मिलना, बार बार पलटना और समाज सेवा से तो यही लगता है, लेकिन पुलिस ने जुनैद की टेंशन जरूर बढ़ा दी है। दरअसल मोहम्मद जुनैद की एक मोबाइल शॉप है। सवाल ये उठ रहे हैं कि जुनैद के पास इतना पैसा कहां से आया कि उन्होंने इतने दिन तक वहां पर लोगों को खाना खिलाया। इसी की तफ्तीश करने के लिए योगी पुलिस ने उन पर कार्रवाई भी की है। जुनैद का कहना है कि गाजियाबाद पुलिस ने उनके पिता को हिरासत में लिया, उनके घर पर छापा मारा। आरोप है कि पुलिस मेरठ में उनकी शादीशुदा बहन के घर भी गई, उनके ससुर और देवर को उठा ले गई। याचिका के मुताबिक 24 जुलाई की आधी रात को जुनैद मलिक एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगवाकर आरएमएल अस्पताल से लौट रहे थे। तभी पुलिस ने उसे उठा लिया और उनका मोबाइल फोन जबरन लेकर अनलॉक कराया गया और उसकी जांच की गई। उनके बैंक अकाउंट खंगाल रही है, पूछ रही है कि फंड कहां से आया है। क्या एक मोबाइल की दुकान चलाने वाला इतने दिनों तक इतनी बड़ी तादाद में लोगों को खाना परोस सकता है? जुनैद अपने बयानों से पलट रहा है और अभी यूपी पुलिस की रडार में है। तफ्तीश चल रही है। क्या मोहम्मद जुनैद अकेले ईमानदार हैं और पुलिस उन्हें परेशान कर रही है, या फिर बिरयानी में कुछ ऐसा है जिसे छुपाने के लिए जुनैद अलग अलग कहानी बना रहे हैं? योगी की पुलिस पीछे लगी है तो बहुत जल्द हर रात से पर्दा उठ ही जाएगा। क्या बिरयानी की आड़ में कोई खेल हुआ है? आप क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइए।